प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात उर्दू की किताब से आखिरी गुलाब इस सबक का मुतालिया करेंगे। आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात देखते हैं। अल्लामा इकबाल को बचपन में बटेर पालने का बहुत शौक था। एक दिन उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन सबक पढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथ में बटेर देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, तुझे इन बटेरों को हाथ में थामे रखने में क्या मजा आता है? इकबाल बरजस्ता बोले, हजरत इसे हाथ में लेकर तो देखिए। इससे पहले कि मीर हसन आगे बढ़कर बटेर को उनके हाथ से ले लेते, इकबाल ने बटेर को छोड़ दिया। बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना बच्चों की फितरत है। आमतौर पर यह बात भी मशहूर है कि शौक और शरीर बच्चे नेक और ज़हीन होते हैं। वो शरारत तो करते हैं, मगर जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो फौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी गुलाब भी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जो छोटी छोटी शरारतें करता है, मगर जब वक्त आता है तो अपनी ज़हानत से ऐसा काम करता है जिससे एक खातून को नई जिंदगी मिल जाती है। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। यूं तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नजर आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गरज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगिला था, यानी उसका पसंदीदा खेल था, काम था। खास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक, यानी हमेशा की तरह, अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था। लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। उसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नजर सदर दरवाजे की तरफ उड़ गई। बच्चों, सदर दरवाजा यानी दाखिली दरवाजा, यानी मेन दरवाजा, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के त्यों रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कुफ्ल पड़ा होता, यानी ताला लगा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूं। दादी के डंडे से बचना, इरफान ने याद दिलाया। अयाज मकान के पिछवाड़े पहुंचा। पिछला दरवाजा अंदर से बंद था। वो दीवार पर चढ़कर सेहन में उतर गया। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। वो लपक कर उस कमरे में गया। क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े कराहती पड़ी हैं। करीब पहुंचकर उसने आवाज दी, दादी। दादी ने आंखें खोलकर अयाज को हैरत से देखा। आप बीमार हैं? अयाज ने नरमी से पूछा। अयाज की हमदर्दी पाकर उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने कराहते हुए कहा, हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। दादी की यह हालत देखकर अयाज अपनी सारी शरारतें भूल गया और जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसने सदर दरवाजा खोला, इरफान को अंदर बुलाया और कहा, तुम जरा दादी को देखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अपनी मिट्टी की गोलक को तोड़कर पैसे निकाले। बच्चों, गोलक उस बर्तन को कहते हैं जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। कुल 325 रुपए थे। इतनी रकम डॉक्टर की फीस और दवा के लिए काफी है, उसने सोचा और दौड़ता हुआ करीब के डॉक्टर के पास गया। उसे दादी की बीमारी का अहवाल सुनाया और अपने साथ घर चलने के लिए कहा। डॉक्टर राजी हो गया।
डॉक्टर ने दादी का मुआयना किया, एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं लिख कर दी। डॉक्टर ने बताया दादी को निमोनिया हो गया है, उनका इलाज और देखभाल जरूरी है। अयाज ने डॉक्टर की फीस अदा की और बाजार से दवाएं ले आया। अयाज और इरफान स्कूल से छूटकर रोजाना दादी के पास जाते, उन्हें दवा पिलाते और इधर उधर की बातें करके दादी का जी बहलाते। इस दौरान अयाज ने देखा कि दादी की नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ जाती हैं। खिड़की से आंगन में खड़े गुलाब के पौधे और उन पर खिले हुए सुर्ख गुलाब के फूल साफ नजर आते हैं। उन्हें देखकर नसीबा दादी बड़बड़ाने लगती, ये मौसम के आखिरी गुलाब हैं। एक दिन अयाज ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो दादी? वो चौंक पड़ी, फिर बोली, बेटा वो गुलाब देख रहे हो ना, ये इस मौसम के आखिरी गुलाब हैं। एक एक करके सब झड़ रहे हैं। जाने क्यों मुझे महसूस होता है जब ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा, यानी मुझे मौत आ जाएगी। ऐसा मत कहिए दादी, आप अच्छी हो जाएंगी, अयाज ने तसल्ली दी। आपको वहम हो गया है दादी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इरफान ने लुकमा दिया, यानी इरफान बीच में बोल उठा। अयाज और इरफान अगरचे दादी की दिलजोई में लगे हुए थे, यानी उन्हें तसल्ली देने में लगे हुए थे, लेकिन अयाज कुछ और सोच रहा था। उसकी नजरें भी बार बार उन सुर्ख गुलाबों की तरफ उठ जाती। वाकई एक एक करके फूल झड़ते जा रहे थे। नसीबा दादी रोजाना गुलाब के फूलों को हसरत से देखती रहती। दोनों बच्चे अपनी मासूम बातों से उनके वहम को दूर करने की कोशिश करते, मगर दादी की मायूसी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक पौधे पर जब आखिरी गुलाब रह गया, तब अयाज ने कहा, देखिए दादी, इस फूल के झड़ने तक आप ठीक हो जाएंगी। हमने अल्लाह मियाँ से खूब दुआ मांगी है, आप अपने दिल से वो वहम निकाल दीजिए। बच्चों की मोहब्बत भरी बातें सुनकर दादी का दिल भर आया। बच्चों जज्बात के मारे वो आगे कुछ ना कह सकी। रोजाना सुबह दादी खिड़की पर नजर डालती तो उस आखिरी गुलाब को मुस्कुराता हुआ पाती। उस मुस्कुराते हुए फूल को देखकर दादी के बुझे हुए दिल में जीने की उमंग जागने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। वो सुर्ख गुलाब मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाता और दोनों बच्चों की प्यार भरी बातें उनका दिल बहलाती। दादी जल्द ही सेहतयाब हो गईं, यानी बीमारी के बाद तंदुरुस्त हो गईं। एक दिन सुबह नसीबा दादी उठकर लकड़ी टेकती हुई बाग में गईं, ताकि उस गुलाब का शुक्रिया अदा कर सकें जिसने उन्हें जीने का हौसला दिया था। मगर ये क्या, उन्होंने करीब पहुंचकर देखा कि वो तो प्लास्टिक का नकली गुलाब था, जिसे बड़ी सफाई के साथ शाख पर इस तरह बांध दिया गया था कि दूर से बिल्कुल असली लगता था। दादी समझ गईं कि ये अयाज की शरारत है, मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत। उनका दिल जज्बात से भर गया। आंखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ आए, यानी शुक्र के आंसू उमड़ आए, और होंठों पर एक शफीक मुस्कुराहट खेलने लगी, यानी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट खेलने लगी। उनकी जबान से बेसाख्ता निकला, यानी अचानक निकला, शैतान कहीं का। कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फिक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थीं। ये था बच्चों 7वीं जमात उर्दू की किताब का 14वां सबक, आखिरी गुलाब। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।